नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए हो रहा है खुफिया एजेंसियों का प्रयोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम और अविरोध करने के लिए पहले निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग NCPR जैसी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया और अब खुफिया अधिकारियों का उपयोग कर रही है। पार्टी ने इस मामले में हरियाणा को सेना में पुलिस के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज कराई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार द्वारा सार्वजनिक और कानूनी संस्थाओं की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए उपयोग किया गया बच्चे में बच्चा यात्रा इस्तेमाल का आरोप में हमें चुनाव आयोग और NCPR की नोटिस मिला। हमने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान छोटी बच्ची का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया तो हमने चुनाव आयोग और NCPR का इसमें स्वागत है। रमेश ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही हमारी यात्रा में शामिल होंगे के लिए विश्राम के लिए तैयार कंटेनर में हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारी पाए गए। जब उनमें से पूछा गया तो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने सोहना की पुलिस थाने की शिकायत की और हमें यह जानकारी मिली है कि वो हरियाणा सरकार गुप्तचर अधिकारियों और डबल इंजन की सरकार तो सब ऊपर कहने पर किया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के बीच सवित और भारत जोड़ो यात्रा समूहित के लिए की गई है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि 23 दिसंबर की सुबह भारत जोड़ो यात्रा के विश्राम शिविर खड़े एक काउंटर में दरवाजे के बाहर कुछ लोग की आवाज़ सुनाई गई, जिसके बाद यह यात्रा को लेकर की गई और कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि अखिलेश यादव ने CM योगी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को झांसी के तौर पर थे। इस दौरान उन्होंने झांसी के जेल में बंद पूर्व विधायक नारायण यादव से मुलाकात के बाहर आए सपा प्रमुख ने CM योगी आदित्यनाथ और BJP को करार पर सीधे तौर पर जुबानी हमला बोला। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व विधायक दीप यादव के झूठे मुकदमे लगातार उन्हें जेल भेजा गया और ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है कि ये सरकार हर मुद्दे पर नाकाम और असफल। दिल्ली में पिछले 8 सालों से सरकार चल रही है। यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान से ये सरकार नहीं खोज पाई है। जिस सरकार के पास समाधान नहीं है वो जानबूझकर झूठे मुकदमा लगा दे रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि मुझे याद है कि वो दिन जब पुलिस दीप यादव के घर पर घुसकर उनके बेटे को उठाकर ले गई और उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की थी। अधिकारियों ने कहा कि हम पर दबाव है और आखिर दबाव किसका है? सरकार के मुख्यमंत्री खुद लेंगे फंसा रहे हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद लोगों को फंसाएंगे और आप कितने भी ईमानदार होंगे जेल जाएंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि ओम प्रकाश राजभर को सफा दफ्तर में आने पर रोक, कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और सपा बसपा के बीच तकरार काम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक नया मामला सामने आया जिसके बाद दोनों के बीच फिर से तकरार हो रही। दरअसल मंगलवार को कार्यालय के बाहर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में सफा दफ्तर के बाहर ओम प्रकाश राजभर अंदर आने पर प्रतिबंध का पोस्टर लगा दिया गया और लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। दिखाई दे रहा है कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी आपका समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंध है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पोस्टर समाजवादी पार्टी युवजन सभा की तारीफ से लगाया गया। दरअसल दोनों ही पार्टियों की यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त गठबंधन हुआ था और निकाय चुनाव रिजल्ट आने के बाद कुछ बाद ही दिनों की गठबंधन टूट गया था और इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर खुलकर जुबानी हमले किए थे, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच तकरार जारी है। हालांकि अभी भी ओम प्रकाश राजभर सपा प्रमुख पर जुबानी हमले करने का कोई मौका नहीं चूकते। हालांकि इसके बाद भी सपा बसपा और BJP के बीच गठबंधन की अटकलें जोर पर रही। सपा वर्मा प्रमुख के कई मौका पर CM योगी आदित्यनाथ भी जमकर तारीफ की और जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने 3 बार डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की थी, लेकिन अभी वो BJP के साथ गठबंधन को लेकर कई स्पष्ट जानकारी सामने आई थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि देश भर में बढ़ती
बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की कोरोना वायरस के बढ़ता खतरा देखते हुए आज 27 सितंबर देश भर में अस्पतालों में कोविड-19 का मॉक ड्रिल कराया गया है। मॉक ड्रिल का मकसद इन्वेस्टमेंट प्रोसेस व मेन पावर से जुड़ी तैयारियां पर परखना तथा भारत सरकार इसके बाद कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारियां का पूरी तरह से टाइट रखना चाहती है। इसको देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की उनकी देखरेख में मॉक ड्रिल कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के कोविड को स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। चीन के मामले में विस्फोट इजाफे के बाद पूरी दुनिया कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है और केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते में ये सब कई बैठक की है और सरकार हर तरह से सुरक्षित करना चाहती है और कि ये वायरस ना फैले। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर खतरे को स्थिति पैदा होती है तो अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए तैयार रहें। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर में कोरोना को बढ़ते को लेकर ड्रिल कराया गया और बड़ा बयान दिया है।